नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ सोनी शर्मा और कैमरे पर मेरे साथ है शुभम अग्रवाल। और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्रॉड की। आप देख रहे हैं लगातार ऑनलाइन फ्रॉड जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठगों का एक नया ठिकाना हो गया है ऑनलाइन। और लोग भी लालच में आ जाते हैं, इस तरह की स्कीमें आती है, इस तरह के वो बहाने बनाते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। वो इस तरह का जाल इतनी शातिरता के साथ करते हैं कि कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं और आप उसके झांसे में आ जाते हैं। लगातार सिलीगुड़ी शहर में आपने देखा होगा, नए नए तरीके ईजाद करते हैं वो, जो आप सोच भी नहीं सकते उन तरीकों तक वो पहुंच जाते हैं, आपकी सोच से बहुत परे। और जब से ऑनलाइन बिजनेस शुरू हुआ या ऑनलाइन ऐप फ़ोन पे हम लोग लेन देन करने लगे, तब से और ज़्यादा ये संख्या बढ़ गई है। देखिए, अभी हाल की अगर घटना बताएं तो आपने देखा, लोग पुराने सिक्कों के नाम पे बोलते हैं कि आप ये सिक्का दीजिए, ये नोट आप दिखाइए, हम आपको लाखों रुपए देंगे। और उसके बाद वो इस तरह का जाल फैलाते हैं कि आपको लाखों देते नहीं है, आपको लाखों लूट लेते हैं। फिर देखा जाता है सोने चांदी के आभूषणों का वो आपको हवाला देते हैं कि भाई साहब मुझे सिक्के मिले हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मुझे पता नहीं है कहाँ जाना चाहिए, आप ये ले सकते हैं। आप सोचते हैं कि लाखों का माल हज़ारों में मिल रहा है, क्यों ना ले लें, और आप हो जाते हैं धोखे का शिकार, क्योंकि वो निकलता है नकली शोला। इसी तरह और भी बहुत से नए फ्रॉड हो रहे हैं। रोज जब हमें जानकारी मिलती है हम आप तक पहुँचाते हैं। अभी एक नया फ्रॉड और चल रहा है, रुपए की गड्डी देते हैं, लगता है कि बैंक से एकदम चकाचक वो होके आया है। अब पूरे नोट नए होते हैं, करेंसी बिल्कुल नहीं होती है, और ऊपर से प्लास्टिक तक लगा होता है, जिसे आप जहमत नहीं उठाते हैं देखने की कि भाई इसके अंदर नोट है ना क्या है। गिनते नहीं, आपने देखा कि हाँ ठीक है 50 हज़ार की 10 गड्डियाँ हैं, आपने लिया और पटक दिया कि बाद में कौन गिनेगा। जो केस में लंबे डीलिंग करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा हुआ है। सिलीगुड़ी में भी 2 लोगों को इस तरह का चूना लग चुका है, और काफ़ी बड़ा चूना लग चुका है। और वो जल्दीबाजी में गिनते नहीं हैं, सोचते हैं कि नोट बढ़िया है, वो पटक देते हैं। लेकिन बाद में जब घंटे भर बाद देखते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर तो एक नोट सामने असली है, एक नोट पीछे असली है, बाकी पूरी गड्डी के अंदर में सफ़ेद है। और ये एक गड्डी नहीं, 10 गड्डी का जो पैकेट होता है, एकदम लग रहा है कि अभी बैंक से निकल के आया है, ऊपर से प्लास्टिक लगा हुआ। आप सोचेंगे क्यों जहमत उठाई इसे फाड़ने की, गिनने की, बिल्कुल ऐसा का है तो हम रख लेते हैं। तो ये ऐसी भी घटना सिलीगुड़ी में घटी है, और जो मैंने आगे भी बताया उस तरह की घटना घटी है। और अब जब दुर्गा पूजा आ रही है, मैं आपसे बता दूं तो दुर्गा पूजा आ रही है, दीपावली आ रही है, तो नए नए अब स्कीम भी निकलेगी। हो सकता है कि एक के साथ एक फ्री की स्कीम निकले, या फिर उसका सस्ते में आपको कुछ माल देने की वो कोशिश करें। ऐसे भी फ्रॉड आएंगे, और आएंगे क्या, आ चुके हैं। ठीक बिल्कुल, मैं सेवक रोड में हूँ इस वक्त, और यहाँ के एक व्यापारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स के व्यापारी हैं, उनके भी साथ ऐसी ही घटना घटी। लेकिन संजोग कहें या उनका संयम कहें कि वो बच गए, लेकिन दूसरे जो थे वो शिकार हो गए। और ये जो हम आपको कार्यक्रम दिखा रहे हैं खबर समय का, हमारा उद्देश्य यही है, अवेयरनेस, ताकि आप ऑनलाइन ठगी से बच सकें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई आप बचा सकें। किसी तरह की आप OTP ना दें। अगर कोई व्यक्ति बार बार फ़ोन करता है, बहुत बड़े प्यार लहजे में बोलता है, या फिर ये बहुत सातिर होते हैं, भूमिका बनाते हैं, इस तरह की भूमिका बनाते हैं कि आपको लगेगा कि ये तो पक्का व्यापारी है, ये चोर हो ही नहीं सकता है, और आप उसी वक्त झांसे में फंस जाते हैं। मैं जिन व्यापारी, इन्होंने खुद मुझे बुलाया कि भाई ठीक है मैं बच गया हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि सिलीगुड़ी में अवेयरनेस हो, लोग सचेत हो कि उनको किसी तरह का चूना ना लगे। तो मेरे साथ है सुनील शाह जी, इनकी दुकान है सेवक रोड में इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो मेरे साथ है। और इनके साथ मंगलवार को इस तरह का हादसा होते होते बचा। अब पूरी कहानी क्या है ये सुनील जी से हम सुनेंगे, और आप इसे जरूर देखिएगा, आपके लिए काम की हो सकती है। सुनील जी, क्या हुआ था सुनील जी? मंगलवार का दिन था, सुबह सुबह लगभग 12 बजे करीब मेरे पास एक कॉल आया, जो अक्सर आता रहता है। किसी बंदे ने कॉल करके मेरे से AC का दाम पूछा। अच्छा। पर्टिकुलर उसने वोल्टास का नाम लिया, वोल्टास 1.5 टन AC चाहिए और 5 चाहिए, तो क्या रेट पड़ेगी। मैंने एक रेट कोट कर दी। रेट कोट करने के बाद में उसने कहा कि आपकी रेट कुछ ज़्यादा है, मैंने दूसरी जगह से भी रेट ली है, उनके वहाँ रेट कम मिल रहा है। तो मैंने उतना नोटिस, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से अच्छी रेट दी थी उसको, तो मैंने कहा भाई मेरी रेट तो यही है, आपको सस्ता मिलता है आप वहाँ से ले लीजिए। तो उसने रख दिया फ़ोन, मैं भी भूल गया। घंटे भर बाद में फिर फ़ोन आया, बस सर जी वो थोड़ा कम कर दीजिए। मैं बोला आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से ले। बोला नहीं, उनके पास है तो रेट तो कम है, लेकिन उनके पास 5 पीस नहीं है, मुझे 5 चाहिए।
और फिर अब मेरे पास तो और उपाय नहीं है, आपको अगर चाहिए तो मेरी तो यही रेट है। ढंग से उसने दरदाम करके फिर वो राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद अच्छा ठीक है मैं आपसे ही ले लूँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। मतलब क्या शर्त है? मेरे को आप रेट बढ़ा के बिल देंगे। तो मैं कुछ आगे बोलता कि भाई टैक्स वगैरह लगेगा, वो खुद ही बोलने लगा आपका जो बढ़े हुए अमाउंट पे टैक्स होगा आप टैक्स काट लेना, और वो अमाउंट मेरे को, मैं आपको फुल अमाउंट ट्रांसफ़र दूंगा और बढ़े हुआ अमाउंट टैक्स काट के आप मुझे लौटा देंगे। वो कैसे लौटाएंगे? मैं बोला आपको जीपे कर दूंगा। बोला हाँ ये ठीक है। बोला अच्छा ठीक है, मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, एक पीआई बना के मेरे को भेज दीजिए और बैंक डिटेल दे दीजिए। मैंने पीआई 1 घंटे भर में पीआई बनवा दी और बैंक डिटेल उसको व्हाट्सएप कर दिया। उसके बाद में उसका कोई फ़ोन नहीं आया। बोला ठीक है मैं बाद में आपको कॉन्टैक्ट करता हूँ। यानी वो पूरे साथीराना अंदाज में था, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहता था कि आपको शक न हो कि वो जितने भी एक व्यापारी के जो सेंक्टम वो सारे मांग रहा था। वैसे ही, हाँ, वैसे ही करना। क्योंकि अब मुझे भी शक नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास हाँ, अक्सर ऐसे तो अक्सर होती है। दूसरी सिटीज़ से फ़ोन आते रहते हैं कि हमारे इस यूनिट में हमारा ऑर्डर निकला है, आपके पास मटेरियल है। उनसे रेट फिक्स हो जाती है, वो ट्रांसफ़र देते हैं, मैं यहाँ पे यूनिट्स में दे दिया करता हूँ। उसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद उस दिन उसका कोई कॉल नहीं आया। नेक्स्ट डे 11-12 बजे फिर उसी समय लगभग उसका फ़ोन आया। बोला सर जी वो मेरा कल आपसे बात हुई थी तो आज उठाना है। मैं ठीक है उठा लीजिए, कब उठाना है? बोले देखता हूँ मैं, पहले तो आपका मटेरियल कहाँ पे है, 5 पीस वो अलग रेडी करके रख दीजिए, तो मेरे बंदे आएंगे वो एक बार चेक कर लेंगे मटेरियल। तो चेक करने का क्या है, इंटैक्ट? बोला नहीं वो नियम है हमारा, वो देख के जाएंगे फिर आके ले जाएंगे। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आप जो आएंगे उनसे रेट वेट के बारे में कुछ नहीं बताना है, और आपके यहाँ से ले रहा हूँ मैं ये भी नहीं बताना, आप अपने गोडाउन में भेज दीजिएगा। ठीक है भाई मेरे को क्या तकलीफ है, भेज देंगे, गोडाउन में भेज देंगे। मैं राज़ी हो गया, गोडाउन में माल तो रहता ही है। और फिर फ़ोन आता है कि बोला आप ज़रा गोडाउन का एड्रेस और वहाँ कौन मिलेगा उस बंदे का नाम और नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए। मैंने वो भी व्हाट्सएप कर दिया, करके फिर मैं अपने काम में लग गया। फिर लगभग 3 बजे के करीब उसका फ़ोन आया कि हमारे वो आप मटेरियल देखने आएंगे, तो आप किसी अपने वो उस बंदे को वहाँ भेज दीजिए। अच्छा आपके पास सुनील जी मोबाइल था जिसमें उसको वॉइस रिकॉर्डिंग थी, तो वो भी सुनाएंगे यहाँ, तब तक आप बोलते रहिए। हाँ। तो मैंने भेज दिया, तो वो वहाँ पे काफ़ी देर वेट करता रहा। वेट करने के करीब 1 घंटे बाद में 2 लड़के आए, उसने वहाँ दिखा दिया, और उसको भी बोला हुआ था कि भाई उनको रेट वेट कुछ बताने हैं, पूछे तो बता देना। मैंने जैसे बताया हुआ था वो सारा बता दिए। वो लोग देख दाख के चले गए। तो देख के जाने के बाद में उसी का फिर फ़ोन आया कि भाई हाँ वो देख लिए हैं, चला गया, वो शाम तक आपका मटेरियल वो उठा लेंगे और मैं आपको उसी समय ट्रांसफ़र दे दूँगा। तो ठीक है, लेकिन मैंने उससे शंका जाहिर की, बोले आप उसी समय दोगे लेकिन ट्रांसफ़र होने में तो समय लगता है, तो आप पहले दोगे तब जाके वो होगा। बोले नहीं आजकल वो क्या सिस्टम है, UTI या ऐसा कुछ होता होगा, मुझे उतना आइडिया नहीं, और उसमें हाथों हाथ ट्रांसफ़र हो जाता है। तो होता होगा, मुझे उतना आइडिया भी नहीं था, मैं मान गया उस बात को। लगभग 7:30 बजे और 2 लड़के वो मेरे स्टाफ को फ़ोन किया कि भाई हम लोग वो 5 AC जो देख के गए थे वो लेने आ रहे हैं। तो मेरे स्टाफ ने बताया कि वो जो देख के गए थे उनका फ़ोन आया। 2 लड़के आके वो AC देख के चले गए थे उसी अच्छा, पहले देख गए थे फिर शाम को लेने आए। तो मैंने उसको फिर फ़ोन किया, बोला भाई वो लेने तो आ रहे हैं, तो आपने ट्रांसफ़र तो नहीं? बोला हाँ आने दीजिए, वो एक बार उनसे मेरे को कुछ पैसे लेने हैं 62,000 के लगभग, वो मेरे को ट्रांसफ़र देंगे। उनका ट्रांसफ़र मेरे को जैसे ही हो जाएगा मैं आपको ट्रांसफ़र दे दूँगा, आप उस समय छोड़ दीजिएगा, लेकिन आपके अकाउंट में जब पैसे आ जाए तभी दीजिएगा, ऐसे मत दीजिएगा। ये उसने मेरे को पूरी साहूकारी दिखा रहा था कि हाँ। तो मैं भी कन्विंस हो गया, भाई मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है जो बोला अच्छा ही है। लड़के आ गए वहाँ पे इंतज़ार करें, मेरा बंदा जाके तो मेरे को फ़ोन किया, बोले भाई तैयारी कर रहे हैं। हाँ
मैं बोला कि जब ऐसा बोल रहा है तो एक काम करो, उठा के रखो, लेकिन अभी छोड़ना नहीं, उनकी गाड़ी में लोड करा दो, अच्छा लेकिन मटेरियल मत छोड़ना, जब मैं फ़ोन करूँ तभी छोड़ना। तो उसने उतार चढ़ा दिया। मैंने उसको फिर फ़ोन मारा, बोला भाई चढ़ा दिया है, अब क्या करना है? बोला हाँ ठीक है, उनका मेरा भी पैसा आ गया है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो ट्रांसफ़र कर, बोला अभी 5 मिनट में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आप 5 मिनट वेट कीजिए। मैं वेट कर लिया, 10 मिनट हो गए, उसका आया नहीं पैसा मेरे। तो मैंने फिर फ़ोन किया, बोले नहीं हो गया है ट्रांसफ़र, मैं आपको देखे वो ट्रांसफ़र स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ। मैं बोला आप स्क्रीनशॉट तो आप भेज दोगे, उससे मेरा काम नहीं होगा, मेरे अकाउंट में जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होता तब तक मैं दे नहीं सकता, आपके स्क्रीनशॉट का तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। स्क्रीनशॉट भी भेजा आपको? बोले नहीं ये तो मैं भेज दिया, आपके अकाउंट में भी आ जाएगा। तो ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, 5-7 मिनट वेट कीजिए, आ जाएगा। मैं फिर वेट करता रहा, 10 मिनट हो गए, नहीं आया। फिर फ़ोन किया, बोले नहीं नहीं सर आपका हो गया है, अभी मिल जाएगा आपको पैसा। 5-7 मिनट फिर बीत गए, नहीं आया। तो मैंने, और वो लड़के छटपट कर रहे हैं ले जाने के लिए छटपट कर रहे हैं। भाई मैंने, हम लोगों ने पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए, सब कुछ हो गया, आप मेरे को क्यों अटका रखे? तो मैंने कहा भाई हमारे पैसे नहीं आए, मतलब यहाँ मेरे पैसे नहीं आए। यहाँ दर्शकों आपसे बता दूं, यहाँ कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, पूरे जो फ्रॉड की जाल है वो अब यहाँ पर आप देखेंगे। अब जब 5-7 मिनट बाद में भी नहीं आया, कोई मेरे अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट नहीं हुए, तो मैंने उसको फिर कॉल किया। इस बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। मैंने फिर ट्राई किया, फिर स्विच ऑफ। 5 मिनट तक मैं ट्राई करता रहा, हर बार स्विच ऑफ। तब मेरा माथा ठनका, मतलब ये गड़बड़ है। मैंने हाथ गोडाउन में फ़ोन किया, बंदे को कहा कि माल उतारो, ये गड़बड़ है, मामला फ्रॉड का है। तो वो कहने लगा, बोला ये लड़के लोग नहीं उतारने दे रहे, उसने वो जाने के लिए छटपट कर रहे हैं। तो मैंने फिर अपने 2 बंदों को और भेजा गोडाउन में, जाओ फटाफट जाओ, माल ज़बरदस्ती उतारो, माल नहीं देना है। तब तक बारिश शुरू हो गई थी, देर भी हो गई, 8:15 करीब लगभग बढ़ गया था, दुकान बढ़ाने की टाइम हो गए थे। मैं बढ़ा के मैं भी पहुंच गया। वो लड़के किसी तरह मानने को थे, तो मैंने ज़बरदस्ती माल तो उतरवा लिया। अब वो क्या बार बार कह रहे हैं, हम लोगों ने तो पैसे भेज दिया, आप हमारा माल क्यों उतार रहे? बोला भाई तुमने किसको भेजा मुझे नहीं मालूम, मुझे जो पैसे मिलने थे वो मेरे को नहीं मिले, आपने तो ऑर्डर दिया नहीं था, जिसने ऑर्डर दिया उसने पैसे भेजे नहीं, अब तक मेरे पास नहीं आए पैसे, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? वो कह रहा नहीं थाना चलिए, पुलिस में चलिए। मतलब थाना पुलिस तुम जाओ, तुम जाओ, मेरा पैसा, मेरा सामान आपको चढ़ाया था, लेकिन मेरा पैसा नहीं आया, मैंने उतार लिया, अब आप जाओ। आपने किसको दिया आप समझो। इस तरह से बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से हटाया। तो दर्शकों को थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ ट्विस्ट ये है, देखिए कि किस तरह से यहाँ उल्लू बनाया, इनको नहीं उस खरीदार को उन्होंने कहा कि ये जो इनका मान लीजिए कि 36,000 का जो एसी था वो मात्र 20,000 में दे रहे थे, वो 12,000 में दे रहे थे। वो लालच में आ गए लेने वाले कि इतना अच्छा एसी है, वो 12,000 में मिल रहा है। और यहाँ जो चीटर है उसकी देखिए, वो इनसे सारी इस तरह से सेटिंग करता है कि आप माल दिखा दीजिए, बताइएगा नहीं किसका माल है, पहले वो उनसे पैसा ले लेता है लेकिन इन्हें पैसा नहीं देता है, और वो चीटिंग के शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह का फ्रॉड ये हो रहा है कि आपको भी अगर कोई कम दाम में चीज़ें देता है, अगर ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों केसेस आ चुके हैं, आप सुन भी चुके हैं। कभी बोलते हैं कि हम ट्रांसफ़र हो रहा है मेरा, तो ये सारा सामान है, ये गाड़ी 20 लाख की गाड़ी मैं 5 लाख में दे रहा हूँ, ऐसे बोल के भी बहुत से फ्रॉड होते हैं। तो रोज़ नित नए फ्रॉड हो रहे हैं। ये बच गए, इनके 90,000 से ज़्यादा के एसी चले जाते, लेकिन वो 1,70,000 के एसी इनके चले जाते अगर वो ले जाते तो। लेकिन बात देखिए, इनकी समझदारी ये रही कि जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे मैं माल नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मूर्ख बन गए वो 2 जो 12,000 के लालच में आ गए थे। 60,000 रुपये उनके चले गए पानी में, क्योंकि उन्होंने पहले पेमेंट कर दिया। उन्होंने माल देख लिया तो सोचा कि ठीक है यहाँ से माल ले जाएंगे, माल देख उनकी गलती है, वो लालच में आ गए और उन्होंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। जब तक विश्वास की दुकान न हो, ऑनलाइन पेमेंट करना कतई उचित नहीं है। कि और ऑनलाइन रोज़ नए नए तरीके ठगी के आ रहे हैं। और आपसे ये भी बता दें, शुरू में ही मैंने बताया बहुत तरीके आ रहे हैं, और अब त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऐसे में आप लोग सावधान रहें। और साथ ही सुनील जी इन्होंने हिम्मत की कि इस तरह की बातें वो
बता दें, समाज के लोगों को बहुत सी दुकानें भी हैं और बहुत से लोग भी हैं जो अब त्योहारों पर परचेजिंग करेंगे। हो सकता है कि उनके साथ ऐसी घटना न घट जाए, कोई दुकानदार भाई के साथ ऐसी घटना मैं नहीं भी घट जाए। कुछ कहना चाहता हूँ। इस केस में जो जो विक्टिम हुए हैं, जो शिकार हुए हैं, वो दो बहुत ही गरीब लड़के वो लालच में आ गए। उनके लिए बड़ी तकलीफ रही। उसी समय से मन में बड़ी ग्लानि रही। मैंने पता किया, वो उधर काव खाली साइड में रहते हैं, कैसे फंसे नहीं मालूम, लेकिन बहुत गरीब लड़के थे। मैकेनिक हैं, इसी के मैकेनिक ही हैं। तो इस केस में जो फ्रॉड चीटर ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बना लिया, मेरे को इंस्ट्रूमेंट बना के उनको चीट कर लिया। इसी तो तरह इस और कोई दुकानदार ये ऐसे किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरे को मन में ये ग्लानि भी है कि मैं इंस्ट्रूमेंट बन गया किसी को चीट करने का, माध्यम बन गया, माध्यम बन गया, उनके मोहरे बन गए, मोहरा बन गया मैं। तो ये देखिए बहुत बड़ा सुनील जी का यही कहना है कि आप मोहरे न बने, कोई गरीब आदमी चीटिंग में ना आ जाए। अगर ऐसा कोई फ़ोन आता है तो आप सावधान रहें। इनके पास क्लिपिंग भी है उस फ़ोन की, देखिए क्या इस आवाज़ में वो बातें करते हैं। ये मैं ज़रा आपको थोड़ा सुना देता हूँ। फ़ोन आया था इनके पास में, पूरी मैं सीन भी आपको दिखाता हूँ। ये उनकी चैटिंग की है पूरी, आप देख सकते हैं। ये चैटिंग की थी, ये नंबर से आया था जो ऊपर नंबर है। हाँ, इसी ये नंबर भी आप देख सकते हैं चाहे तो। ऊपर का जो नंबर है 9177176159, ये नंबर है, उनसे आया था कॉल। और ये देखिए वो इस कंपनी का के नाम पर उसने TI मंगवाया था, जो ऑर्डर होता है वो। और ये सब देखिए, सब उन्होंने भेजे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग है यहाँ पर, मैं चालू करता हूँ, अगर आप सुन सकते हैं तो। वो कैसे बातें करते हैं पहले सुनिए। आदमी को बोल दीजिए, कोई रेट वगैरह बात ना करे, कुछ भी बात ना करे, ठीक है? कितने में लिया है, क्या लिया है, दुकान का नाम क्या है, शोरूम का नाम क्या है, कुछ भी बात नहीं करना है। 5 AC अलग करके रखिए, वो 5 AC देना है बस, ठीक है? उसको 5 AC दिखा दीजिए, मैं पेमेंट करवाऊंगा और फिर आप रिलीज कर दीजिएगा मटेरियल। समझा दीजिए आपके आदमी को। सर, आपका अभी पेमेंट रिसीव होने के बाद भी जब मैं बोलूँ तब भी लोड करवाइएगा एसीएस, क्योंकि ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ताकि आप विश्वास में आ जाए। पेमेंट आना है। वो पहले तो आपने सुन लिया। जब कोई इस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करे या आपको ज़्यादा ही प्रेम दिखाने की कोशिश करे या फिर ज़्यादा अपने आप को बिजनेस के धंधे कर सिखाना, इनके जैसे ट्रिक्स में लिया, वो ट्रिक्स से आप जरूर बचे रहे। क्योंकि सुनील जी का बोलने का तरीका बहुत ही साथीराना होता है, बहुत ही असभ्य तरीके से बोलते हैं कि आपको लगेगा कि एकदम वाकई कोई बहुत बड़ा। मेरे को जरा सा भी वो भनक नहीं लगी कि ये मैं व्यापारी है। मैंने तो इस ट्रेड में 40 साल हो गए। 40 साल से ट्रेड में कभी इतनी प्यारी भाषा नहीं सुनी होगी। ये बात तो सही है। मैंने भी सुना। देखिए, मेरे ख्याल से आज के युग में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास इस तरह के फ़ोन नहीं आए। आपके पास में आए होंगे, हमारे पास में आएंगे। बस सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, 24 घंटे चौकन्ने रहिए और किसी भी तरह की OTP या फिर किसी तरह के झांसे में मत आइए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा खाली या फिर आपका माल चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। तो हम धन्यवाद देंगे सुनील जी को, जिन्होंने खबर समय को बुलाया और ये अवेयरनेस जो एक तरह की है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। आपके साथ भी अगर इस तरह कोई फ्रॉड हुआ है तो आप बता सकते हैं खबर समय को, हम उसे भी लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि और लोगों को बचाया जा सके। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।